Hey, my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who will you marry and when. ठीक है, आपकी शादी किससे होगी और कब. ओके सो गाइस, यहाँ पे हैं जी आपके नेम सॉरी यहाँ पे आपके बर्थ मंथ्स फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड द ग्रुप नंबर 2. तो जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस कमिटमेंट कार्ड एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस लाइफ पर्पस कार्ड. सो विच एवर कार्ड इज कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. पाइल 1 एंड 2. ओके, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके एंड यस, आई विल सी यू देयर. सो हे माय लव एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी हु विल यू मैरी एंड व्हेन. ओके सो अभी हम देखने वाले हैं कि आपके लिए एनर्जीज निकल के आती हैं. गेट रेडी ग्रुप नंबर 1. सो व्हाट्स देयर फॉर यू. ओके गाइस, यह सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही लेट मी टेल यू लेटर. पहले मैं शफल कर लूँ. फॉर 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द 6 ऑफ द कप्स. इंटरेस्टिंग. यू गॉट 7 ऑफ पेंटिकल्स and also this is the 9 of cups. Alright guys, group number 1 I can see here कि यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आप लोगों के रिलेटेड शादी के अनुसार, आई कैन सी, क्योंकि यहाँ पर 2 sevens है. यू सी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम वन कि जो आपके लिए एक लक लेके आ रहे हैं. राइट, समवन जो कि आपके लिए लकी हैं, आपके लिए एक जिसे बोलते हैं ना किस्मत का दरवाज़ा खुलना, दैट इज़ कमिंग फॉर यू एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, एक किस्मत आपकी ओर आ रही है, एक लिटरली एक न्यू डोर इज़ ओपनिंग. राइट, और हो सकता है ये जो डोर आपका खुला है दैट हैज़ अ कनेक्शन विद योर पास्ट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स. सो इज समथिंग टू डू विद योर पास्ट इज़ हेयर. एंड ऑल्सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी के हो सकता है आपको ना रिश्ता ढूंढने में बड़े स्ट्रगल्स हुए हों, या फिर आपके मन में एक स्ट्रगल चल रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं, अगर करूं भी तो पता नहीं वो कैसा इंसान होगा या क्या सिस्टम होगा. ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आप ऐसा सोचने के लिए बिल्कुल ठीक हो, आप सही सोच रहे हो. बट द थिंग इज़ कि वो जो भी पर्सन है वो लिटरली दिस पर्सन इज़ 7 and 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. ठीक है, तो इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है. 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में जो भी व्यक्ति होता है दैट इज़ एब्सोल्युटली कमिटेड वन. राइट, इतना ज़्यादा इनका कमिटमेंट होता है, इतना इनका लव, और लिटरली जिसे बोलते हैं ना कि मतलब दैट पर्सन इज़ अ प्रोवाइडर. आपको ये टेंशन लेने की इधर ज़रूरत नहीं होती कि ये मुझे ट्रीट कैसे करेगा, या फिर ये कि ये क्या मेरे लिए फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड या वाइफ साबित होगी या नहीं. राइट, ऐसा कुछ भी जिसे बोलते हैं ना टेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती. ग्रुप नंबर 1 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन इज़ अ प्रोवाइडर, या आपको फ्यूचर आपका बिल्कुल सेफ़ है, इसमें बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पर. राइट, और अगर देखा जाए कि ये कौन है या किस तरह का, मतलब मैं क्या मुझे पसंद होगा, डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स है. ये बंदा आपकी अपनी पसंद का होने वाला है. ये बंदा बंदी जो भी हैं आपके अपने फेवरेट पर्सन है. लिटरली ये आपको जिसे बोलते हैं ना, आपका हो सकता है कि लव मैरिज हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज विश फुलफिलमेंट. आपकी हो सकता है किसी से शादी करने की ऐसी ख्वाहिश हो कि मेरी इससे शादी हो जाए, लाइक दिस पर्सन. तो यस, दिस इज़ द वन.
राइट, ये वो ही है। अभी आप इसको किस तरह से मानते हो या किस तरह से नहीं मानते, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट थिंग्स आर हेयर, चीज़ें यहाँ पर हैं कि जो आपके लिए हैं, आपके साथ होने वाली हैं। और ये कि इस पर्सन की एक तो ये निशानी होगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अ, एक ना फायरी एनर्जी में होंगे, राइट। हो सकता है फायर साइन ही हो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पेशली इनका जो मून साइन है वो, ठीक है। सो यहाँ पर एक फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा लिटरली एक्शन ओरिएंटेड होंगे, और आपको इस तरह से पर्सन रखेंगे कि यू विल लिटरली बी मोर देन हैप्पी कि यार एक ऐसा पर्सन मुझे मिला है कि जो मेरे लिए एक्शन लेता है, कि जो मेरे लिए परेशान होता है, कि जो जिसको मेरी फ़िक्र है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ये पर्सन वो होगा कि जिसको आपकी फ़िक्र होगी, राइट। दूसरी चीज़ है यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स के साथ एक स्ट्रगल मैं देख रही हूँ, राइट। अब स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको पाने की बहुत स्ट्रगल की हो लाइफ में, राइट। या फिर ये एक ऐसा स्ट्रगल है कि जिसमें आप जो अम, जिसमें यू आर दी टारगेट, यू आर द गोल, ठीक है। और ये पर्सन ने जिस दिन आपको देखा था या जिस दिन से आपको जानता होगा, ये पर्सन के मन में, उसके जहन पे आप लिटरली सवार हो जाओगे, और ये पर्सन इसको इग्नोर ही नहीं कर पाएगा ना, इस फीलिंग को कभी भी नहीं इग्नोर कर पाएगा। ही विल ऑलवेज बी लाइक कि नहीं, मुझे कोई इसी लड़की से शादी करना है, मुझे कोई इसी लड़के से शादी करना है, ठीक है। अभी अपने पेरेंट्स के साथ उनको कन्विंस करने की स्ट्रगल हो सकती है, यहाँ पर ये इस चीज़ की स्ट्रगल हो सकती है कि अ, ये अपने करियर में बहुत फिर स्ट्रगल करें कि यार अगर इससे शादी करनी है तो मेरे को ये बनना पड़ेगा, इस तरह की भी स्ट्रगल हो सकती है। लेकिन ये बंदा जो या बंदी जो भी, दैट पर्सन इज़ लिटरली परस्यूइंग यू। जब भी कोई आपको परस्यू करता है वो इस एनर्जी में होता है कि वो पर्सन आपका फ़ैन होता है, और वो कुछ भी करता है आपके पाने के लिए, कुछ भी, किसी हद तक भी ये पर्सन जो है वो जा सकते हैं टू लिटरली गेट यू, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। आपके पर्सन लुक्स में अच्छे खासे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा, यू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं इस एनर्जी में है कि ये पर्सन मतलब दे आर एक्शन ओरिएंटेड, राइट, एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। बहुत इनका एक अंदाज़ होगा, इनका एक स्टाइल होगा, इनका एक ऑरा होगा, और इनकी वो भी है रोब। यस, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, रोब वाले पर्सन है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक ऐसा इंसान है कि जिसको दुनिया आइडियल मानती हो सकती है, राइट। इनके लुक्स स्पेशली बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल इंसान है, राइट। इसकी सारी तारीफ़ें करते होंगे, अप्रिशिएट इसको करते होंगे, ऐसी इनकी लाइफस्टाइल है। दे हैव लिटरली सीन पीपल अप्रिशिएटिंग दैम। कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर इंस्टाग्राम पे हो, या फिर हो सकता है सेलिब्रिटी भी हो, कुछ इस टाइप का सीन हो सकता है, फेमस भी हो सकता है, बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पर फेम की एनर्जी है, राइट। ऑल्सो ऑल्सो दे सिक्स ऑफ कप्स, ये आपके या तो बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या फिर आप इनको बचपन से जानते हो, या फिर ये पर्सन समथिंग टू डू विद योर प्रीवियस लाइफ, राइट। आपका जो पिछला जन्म है उसमें कुछ ना कुछ इस पर्सन का 110% कनेक्शन है, राइट। ऑल्सो देयर इज 9 ऑफ swords। लेट्स सी मोर आगे क्या एनर्जीज हैं। 9 of swords and the Hierophant. Okay, Hierophant, Page of Wands. I just want to see कि ये कैसे आपकी मुलाकात होने वाली है। Ace of Pentacles and 8 of Pentacles. वेल यहाँ पर तो जो एनर्जीज दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क, ठीक है। आपका वर्क, आपकी स्टडीज़, या इस तरह का कोई भी सीन जो भी है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, एक तो वर्कोहॉलिक है, क्योंकि दोनों कार्ड्स आए हैं, डेफिनेटली दे आर एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक। इनको काम करना पसंद है, दे रियली वर्क वेरी हार्ड, राइट। और
मैं ऐसे देख रही हूँ कि इसने काम पे ही आपको देखा होगा, इसी पेज ऑफ वॉन्ड्स। और हो सकता है कि ये पर्सन जिस दिन इसने आपको देखा उस दिन ये बहुत वैसे इनका मूड अच्छा था, बहुत एक्साइटेड थे, और आप ऊपर से आप इनको मिल गए, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। ठीक है, बहुत अटेंशन में देख रही हूँ, इसने उस दिन आपको बहुत अटेंशन दी होगी, आपके पीछे पीछे आना, आपसे बातें करना, या फिर आपका नंबर लेने की कोशिश करना। दे लिटरली परस्यूड यू, जिसने आपको मेन इम्प्रेस किया था कि यार ये पर्सन जो है ना, दैट की इज़ अ कीपर, यू नो ये मुझे धोखा नहीं देने वाला, ये मुझे रखेगा अपने साथ। उस दिन आपको एहसास हुआ था, उस दिन आपको इस चीज़ का बिगर एक रियलाइजेशन हुआ था। हैरोफेंट की एनर्जी है 5 नंबर के साथ। हैरोफेंट की एनर्जी ऑलवेज सोलमेट, एंड ऑल्सो वो वाला सोलमेट कि जो आके आपसे ब्याह करता है, आपसे शादी करता है, नॉट द वन कि को जो बस से रोमांस लगा के तो आगे से उड़ गया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो ये मैं इसे देख पा रही हूँ विद इस ग्रुप नंबर 1 कि ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी हैं, राइट। और आपको इस चीज़ को एम्ब्रेस करना पड़ेगा कि आप अगर अकेले हो अभी, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, इफ़ यू आर लोनली, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग टू सेव यू। आप कभी भी खुद को अकेला मत सोचना या समझना कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई है नहीं, या इस तरह से, राइट। बिकॉज नथिंग इज़ देयर, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप अभी अकेले हो भी ना, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर योर गुडनेस, ये आपकी बेहतरी के लिए है। इट्स नॉट फॉर कि आपको सज़ा दी जा रही है या यू आर बीइंग पनिश्ड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर सेव्ड, यू आर बीइंग सेव्ड। एक तो आपके हार्ट को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया गॉड ने, फिर गॉड जो है ना किसी भी व्यक्ति को इसमें लाएंगे, क्योंकि आपका हार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, और आप बहुत फ्रैजाइल हो बहुत नाजुक हो, राइट। और ये जो लिटरली नाजुकी है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फ्यूचर। आपको फ्यूचर में नाजुक नहीं रहना है, राइट। आपको पहले इसीलिए स्ट्रॉन्ग किया गया है कि आप थोड़े अकेला रहो। आपको पता होना चाहिए कि इतना वीक ठीक नहीं है, राइट। सो अगर आप अकेले भी हो तो उसकी एक रीज़न है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ये पर्सन हमेशा आके मनाने वाला है आपको, आप देख सकते हो। अगर आप दिस इज़ यू बेसिकली एंड दिस इज़ दैम, जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आप परेशान हो या आपका दिल टूटा हुआ है, राइट, अगर आपको एम्पैथी चाहिए, अगर आपको कंपैशन चाहिए, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ये इंसान हमेशा आके दे आर सेविंग यू सी है कि आ रहे हैं यहाँ पर आपको, आपके बचाएंगे, आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। सो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि दिस इज़ द अल्टीमेट हीलर। 26 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 26 और 8 नंबर, राइट। कंपैटिबिलिटी 5 नंबर इज़ अ चेंज। तो एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, ये सब चीज़ें कंपैटिबिलिटी में आती हैं। माइंड मैच होना, जो कि बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो आपकी दुनिया, लिटरली आपकी दुनिया यहाँ पे जन्नत है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए कि इसके साथ आपका कंपैटिबिलिटी है, तो लिटरली योर वर्ल्ड इज़ लिटरली रॉकिंग। सो ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बट इफ़ इट हैपन्स यू आर लकी। द सिल्वर वाटरफॉल विच इज़ अ इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में, देखो, जब भी देयर इज़ अ रेनबो, आप ये समझ जाना, रेनबो का इंडिकेशन मतलब ही ये है कि अब जो परेशानी वाला हाल था, वो जो दौर था, दैट इज़ ओवर एंड लिटरली नाउ इट्स रेनबो। आइंदा के बाद कभी परेशानी नहीं आएगी, ये वाली जो आप फेस कर रहे हो अभी, राइट। सो रेनबो कार्ड वैसे भी आना, दैट इज़ लिटरली कि जब बहुत ही अरसे के बाद, बहुत ही दुखों तकलीफ़ों के बाद आपकी लाइफ में खुशी आती है, सो दैट इज़ द रेनबो, ठीक है। अनदर थिंग इज़ विद दिस फॉरगिवनेस, दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉरगिविंग, बहुत ही सच एंजेलिक पर्सनालिटी है, बहुत काइंड है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, दिस पर्सन, ये इंसान वेला नहीं है राइट। ये वाइफ को थ्रेट करना या वाइफ को तंग करना, परेशान करना, ये बेसिकली वेले हस्बैंड्स का काम है, ठीक है, जिनको काम धंधा कोई होया नहीं,
जिनका काम में ध्यान है नहीं, जिन पे के पास सक्सेस है नहीं, राइट, पैसा कमाने की एबिलिटी उसमें है नहीं, तो फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन आके अपनी पत्नी पर निकालते हैं, राइट। सो ये दिस इज़ नॉट अ वेला हस्बैंड, राइट। इसके बाद बहुत धंधा है, बहुत काम है, बहुत कारोबार है, ठीक है। बहुत इसको काम है, इसको सिर्फ ये नहीं कि उसने बस वाइफ पे नज़र रखनी है और उसको बुरा भला कहना है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। This is absolutely a loving and good thing for group number one's person. Well, I just want to check out कि when will you marry, जो कि दूसरा पार्ट था हमारी रीडिंग का, ठीक है। when will you marry, so when का आंसर है this energy is gaining momentum, right। आपको जो स्पाउस हैं ये लिटरली दे आर ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स यू, ऑलरेडी ये पर्सन आपकी ओर मूव कर चुका है, दे आर कमिंग। अगर आप ये कहो कि मुझे कोई मिल नहीं रहा या फिर मेरी तरफ कोई आ नहीं रहा, दैट इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा है ही नहीं, ये आपके अपने मन की मन गढ़ंत बात है। तो इसको आप जितना पक्का करे जाओगे, आपके सबकॉन्शियस में उतना पक्का ये बात होती जाएगी और आप फिर यही एनवायरनमेंट, यही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और आपने हमेशा ये कहना है कि मैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट। ओके, व्हेन विल यू मैरी, फर्स्ट क्वार्टर मूव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखो, आपका सिंगल रहना एक टेस्ट है गॉड की ओर से। गॉड आपको देख रहे हैं कि आप किस प्रकार का पर्सन हो, किस तरह का आप इंसान हो, ठीक है। कि अगर आपको फ़र्ज़ करो पार्टनर नहीं मिलता तो क्या आप सिन की तरफ जाओगे, क्या आप गुनाह करोगे, क्या आप लिटरली पाप करोगे? नो। या अगर आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है तो क्या आप डिप्रेशन की तरफ जाओगे, क्या आप गॉड से मायूस हो जाओगे, राइट। आपको पता है कि मायूस होना भी एक बहुत बड़ा लिटरली इज़ अ सिन। सो यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड। सो मैं ऐसे बोलूँ कि ये आपकी टेस्ट है, ठीक है। तो आपने इस पे पूरा उतरना है क्योंकि इसके बाद जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा दैट इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखो जी, लियो सीज़न सबसे पहले आया, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो बी कॉन्फिडेंट। और आई थिंक लियो सीज़न जो कि एब्सोल्युटली आने वाला है, ये आएगा जी अगस्त के पास आएगा, राइट। न्यू मून लियो का अगस्त में आएगा, मिड ऑफ अगस्त। सो गेट रेडी। हो सकता है क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस का कार्ड है, लियो एनर्जी है, मे बी समबडी विल फॉल फॉर यू, बल्कि नॉट मे बी, रियली समबडी विल फॉल फॉर यू। और ये जो पर्सन है ये इंसान बहुत गुड लुकिंग होंगे क्योंकि लियोज आर ऑलवेज गुड लुकिंग, लियो एनर्जी। और दे आर ऑल्सो वेरी काइंड पर पीपल, और बहुत ये गुड लुकिंग होते हैं और वो होते हैं बड़े, क्या बोलते हैं उसको लोग, कॉन्फिडेंट नहीं होते, और उनके बाल बड़े अच्छे होते हैं, उनकी लुक बड़ी अच्छी होती है, दैट इज़ लियो, ठीक है। वैन एरीज सीज़न, टाइम टू टेक एक्शन। एरीज सीज़न में एक बिग डेवलपमेंट हो सकती है, सो दैट इज़ इन अप्रैल एंड मार्च, ठीक है। अगैन लियो सीज़न, डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन को आपके लुक इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है, दे विल लिटरली फॉल फॉर योर लुक्स, क्योंकि बोथ लियो कार्ड्स, फुल मून एंड न्यू मून, और ये हो सकता है आपको पसंद भी आपकी लुक की वजह से ही करें, ठीक है। सो यहाँ पे मैसेज ये है कि आपने, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारी तारीफ़ें करेंगे, यू आर सो ब्यूटीफुल, बट यू डोंट हैव टू लाइक, आपने वो नहीं करना और प्राउड नहीं हो जाना, राइट। और यू नो, डोंट शो एटीट्यूड, डोंट शो टेंट्रम्स, यू सी। सो ये काम ख़राब करेगी बिकॉज दे डोंट लाइक इस तरह के पीपल प्राउड। सो जस्ट बी हम्बल, जस्ट स्टे हम्बल एंड just act cute. So your person will absolutely like this energy. Okay, so now we are moving towards jumps and let's see what is there for group number 1. Okay, alright, so अभी हम देखने वाले हैं आपके लिए jumps, और let's see कि क्या आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। Okay,
सो जी सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो जो कि फूल कार्ड को इंडिकेशन करता है. सो लिटरली दिस इज़ अ स्टार्ट, एब्सोल्यूट अ न्यू स्टार्ट. ओके, सो ज़ीरो नंबर तो ये है. दिस इज़ प्लीज़ कम बैक. सो मे बी समबडी मिस यू, समबडी इज़ ब्रोकन हार्ट. सो हो सकता है कि पास्ट इनका ऐसा हो, राइट. सो यहाँ पे केयरिंग एनर्जीज़ हैं. ओके, caring, and also this is cancer. मैरिज, मैरिज इज़ देयर. मैं 110% कहती हूँ ग्रुप नंबर 1, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग मैरिड इन कमिंग मार्च टू जो आपका लियो सीज़न है अगस्त तक. 110% आपकी बात पक्की हो जाएगी, इतना तो मुझे कन्फर्म है. ठीक है. जेमिनाई ऑफ कोर्स कम्युनिकेटिव पर्सन. लियो अगैन, लियो बहुत एनर्जी है. पहलवान बहुत ज़्यादा लियो एनर्जी है. सो होल्ड माई हैंड. 222 is the union angel number. So yeah, this is union. 12 number is the August month. Oh sorry, December month. Pisces energy, very kind. And this is Virgo. Someone who is very thoughtful, you know. This is busy, you know, very busy. You are my other half, right? There is यहाँ पर इन्फिनिटी साइन है, ठीक है. तो इनफाइनाइट लव है. दूसरा 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर. 6 नंबर, जून का महीना, वेरी रोमांटिक पर्सन. डायमंड एनर्जी है. मैं आपको बता दूँ, व्हेन यू विल गेट देम यू विल फील कि ये मुझे डायमंड मिला है. ओके, अगैन 9 नंबर, सो कंप्लीशन. यहाँ पे एरोप्लेन है, कुछ फॉरेन वाइब्स हो सकती हैं. प्रिंसेस या किंग, किंग, दिस इज़ योर किंग. ओके, म्यूज़िक लवर, दे लव टू सी योर पिक्चर्स. यहाँ पे पैंगविन है, वेरी फ्रेंडली एनर्जी. यहाँ पे क्वीन टियारा है, सो यू आर द क्वीन, राइट. डॉल्फिन है, फ्रेंडली एनर्जीज. एंड दिस इज़ अ हेलो विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ new start or maybe some random call. Okay, there is also dolphin कि जो फ्रेंडली नेचर को ज़ाहिर करती है, मैं बता चुकी हूँ. एंड लिटरली दे लव योर आइज़. ओके, और यहाँ पर है आपके साथ अटैचमेंट्स. ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, दिस इज़ हाउ अटैच्ड दे वुड बी. सो हु विल यू मैरी. मैं अब नेम इनिशियल्स पहले देख लें आपके पर्सन की, then we would end the reading. Okay, so name initials are ZD, ZD and B, BW, NG, again NK, P. N और G का कपल जो है ना they don't want to separate. I think वो N और G का कपल है यहाँ. So yeah, H है यहाँ पर, HI, FRWI and L. Okay guys, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye. Hey my loves, hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी थी, let's see what comes up for you. Who will you marry and when? So पहला कार्ड जो आपके लिए अनफोल्ड हुआ है, that is the 5 of the cups. Okay, 5 of cups and you got this world card.
Okay, World card, Five of Cups. This is the Temperance. Who will you marry? Okay. Who will you marry? यहाँ पर आपके लिए है द व्हील। क्या ज़बरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए पार्ट नंबर 2। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे एनर्जीज हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनली दिस इज पेज ऑफ wands। पेज ऑफ द wands। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसे दिखता है विद दिस वेरी एनर्जी कि आपके स्पाउस की एनर्जी एक ऐसा इंसान है कि जो आपके लाइफ में वो चीज़ लेकर आने वाला है कि जो आप खो चुके हो कम्प्लीटली। ठीक है, अभी क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी करियर है, आपका मतलब मनी स्टाफ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये डेफिनेटली आपकी है। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो, चाहे अपनी एज को लेकर के या चाहे अपनी शादी को लेकर के, अपनी घर के हालात को लेकर के। बहरहाल कुछ तो है यहाँ, लिटरली यहाँ पर कुछ तो है जो कि बॉदरिंग है, जो कि आपको टेंशन देता है, और उस चीज़ को लेकर के आप यू रियली वांट टू चेंज दिस, बट आपको समझ नहीं आ रही कि ये चेंज अब होगा कैसे, यू नो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ सो मतलब जिसे बोलते हैं ना, हर चीज़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर बिखरी पड़ी है, इतनी अधूरी है कि आपको समझ नहीं आती कि मेरा काम कैसे होगा। भाई पहले इतने मसाइल हैं, राइट। सो आपको इसके लिए चिंता करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड है व्हील का। सो वेन एवर देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, देयर इज़ भाग्य, देयर इज़ सम गुड न्यूज़, देयर इज़ सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की जो आपके लाइफ में आ रही होती हैं। ठीक है, और मैं जो देख पा रही हूँ पार्ट नंबर 2 कि ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है ये एक वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है, राइट। या तो पहले आपको एक इंटरनेशनल लेवल का करियर मिल सकता है, रियली ये सच बात है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कार्ड के साथ ये व्हील का कार्ड आना ना, मतलब इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपका जो भाग्य है वो कोई छोटी मोटी जगह पर नहीं जाके जुड़ा है, दैट इज़ इंटरनेशनल लेवल फेम। यहाँ पर आपके स्पाउस जो हैं वो कोई ओवरसीज़ काम करते हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वह सेल की जाती हैं। यहाँ पर दिस पर्सन इज़ लाइक इन्फ्लुएंसर, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ से इनको देखते हैं लोग, ये भी हो सकता है। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ तो ये आपका करियर है चूँकि जो कि बहुत ही ज़्यादा बूम पे जाने वाला है, यहाँ पर ये आपके स्पाउस का करियर है, दैट पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, राइट। सो ऐसे मैं चीज़ देख रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, यू सी एक नई मनी इज़ कमिंग, यू सी दिस इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। तो आपके दौलत के रास्ते भी खुल रहे हैं दरवाजे, और साथ साथ आपके लाइफ में आपका पर्सन भी आएगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे एक और है, बात यह है कि यू डोंट हैव टू बी सो मच इम्पेशेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने जल्दी नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी, और आपने टेम्परेचर का धीरे से आराम से, ठीक है कोई बात नहीं, होगी एज, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि जी अब हम 30+ हैं, अब हम 35+ है, अब हम क्या करेंगे, राइट। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्लान आपने नहीं बनाया है। पहली बात, आपका भाग्य आपने नहीं बनाया है। जो पीछे बैठ के उसको लिख रहा है उसको करने दो। ही इज़ मास्टर ऑफ मास्टर्स, यू नो, उनको बेहतर पता है गॉड को कि आपके लिए क्या बेहतर है, किस उम्र में, किस एज में आपकी शादी होनी चाहिए, और किस एज में आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा। ठीक है, आप लोगों की बातों पर मानते जाएं कि जी उम्र होगी तो बच्चा नहीं होगा। बच्चे उनके भी नहीं होते जिनकी जो है ना 20 साल में शादी हो गई है, राइट, अगर नहीं होने, राइट। सो जिसके होने हैं, अब आप देखो आजकल तो वैसे ही बहुत सारी टेस्टिमनीज़ हैं, 35+ इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज, इतनी ज़्यादा आजकल यू नो अगर देखा जाए तो काफ़ी होता है। और मैंने अक्सर एक रिसर्च भी पढ़ी थी कि मतलब जो ओवर एज तो नहीं कह सकते, बट 35 या 30+ जितनी भी मॉम्स हैं, उनकी एज, अपना लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। एज यू नो कि अगर कोई बर्थ देता है अपने बेबी को 35 के बाद, तो उस औरत की, उस महिला की एज
बढ़ जाती है। ये मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, इसका डायरो से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट इट वाज साइंटिफिक रिसर्च, आप कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। ये एक चीज़ है ये पुरानी बातों पे अब आप मत जाएं, या लोगों की जिन्होंने आपको करना ही टेंशन ही देनी है और कुछ करना ही नहीं है। तो कोई खुश क्यों नहीं देख सकता किसी को तो आप अपने करियर पे फ्लरिश करो, आपको जो पर्सन मिलेगा वो मिलेगा, और वो उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है, उसको कोई आपसे ले नहीं सकता है। ये बात आप पूरी ध्यान में रखना। और ये पर्सन जो भी है दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कि जो आपकी दुनिया संवारने आ रहा है, ना सिर्फ ये कि आपसे शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी टिपिकल पति पत्नी में, कि तुम मुझे खर्चा नहीं देते हो, एक तुम काम नहीं करते हो, तुम फलाना तुम ढिंग दैट इज़ नॉट गोना हैपनिंग इन योर केस, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2। मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद दिस वर्ल्ड एनर्जी कि हो सकता है कि कोई अब्रॉड की भी चांसेस हो सकते हैं इस कपल में, कि आप लोग यहाँ तो आपकी शादी ही अब्रॉड में हो, और अगर अपने ही कंट्री में आपकी शादी होती है तो डेफिनेटली कुछ फ्यूचर कैसे बनेंगे। यहाँ पे योग नज़र आ रहे हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ अब्रॉड में शिफ्ट हो जाएंगे फ्यूचर में, राइट। सो विच कंट्रीज आर इन प्रोमिनेंट फॉर पाइल नंबर 2? जर्मनी, इंडिया, जर्मनी, इंडिया, अमेरिका, अनफोल्ड हुआ नॉर्थ अमेरिका, इसमें कनाडा आता है, अलास्का आता है, यूएसए भी इसी कॉन्टिनेंट में आता है, एंड के लिए रोमानिया, और यूरोप की कोई भी कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट ही पूरा आ गया, और इंग्लैंड, यूरोप में स्पेशली इंग्लैंड एंड कनाडा, ठीक है। ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप लोग माइग्रेट कर सकते हो, यहाँ पर पीआर वहाँ जा कर के अप्लाई कर सकते हो, आप लोग रह भी सकते हो, भी हो सकता है कोई पर्सन हो ही वहाँ से ना, वहीं काम वाम करते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, वो काफ़ी हैवी किस्म की फॉर ग्रुप नंबर 1। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो पति हैं, होने वाले पति, वो करते क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कब आपकी शादी होगी। गाइस करते क्या है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, what do they do for living, and a page of pentacles, 2 of pentacles, page of pentacles, and this is the star. Okay, star. This is the page of cups, and page of cups, this is the 7 of wands, and finally this is 6 of cups. गाइस ये करते हैं कि ये पर्सन अपना कोई बिज़नेस करते होंगे, राइट। अपनी कोई इनकी ना छोटी सी वन कंपनी भी हो, चाहे एक वो इंडस्ट्री होती है छोटी सी जो घर से लगाते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं ज़हन में नहीं आ रहा, बिल्कुल उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन अक्सर वो होममेड होती हैं चीज़ें उनको वो सेल करते हैं बनाकर, राइट। कोई खाना हो गया, या फिर कुछ चीज़ प्रोडक्ट्स बना के सेल करना, राइट, कुछ इस तरह का सीन हो सकता है। यहाँ पर मे बी दिस पर्सन इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, ये घर से काम करते हो सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पर हैवी चांसेस है, राइट। ऑल्सो दिस इज़ अ स्टार एनर्जी विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन के पर्सन इज़ अ स्टार, ठीक है। ये एक स्टार है, बिल्कुल एक सितारे की तरह, अभी आपसे दूर है, लेकिन ये आपकी किस्मत ज़रूर चमकाने आएगा। और ये पर्सन, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपकी ख्वाहिश होगा, आप जब इससे मिलेंगे ना ग्रुप 2, आपको ये पसंद आ जाना है, पेज ऑफ कप्स। लिटरली यहाँ पर इस दफ़ा लव आपकी ओर से शुरू होगा, राइट। आपको एक बंदा या बंदी जो भी है पसंद आ जाना है, एंड यू विल बी लाइक कि नहीं, मेरे को बस इसी से शादी करनी है, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, दिस इज़ माई फ्यूचर स्पाउस, और मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता। इसी 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, लिटरली आपका इन पे क्रश आएगा यस, आपको इन पे क्रश आ जाएगा, लिटरली आप इनको, कोई पता नहीं, आप खुद ही इनसे शादी की बात करो। यहाँ पर आई डोंट नो, अभी आप सोच रहे हो कि यार मैं तो इतनी शाय, तो मैं तो कभी ना करूँ, तो ये तो वो ये अभी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अभी इनको देखा नहीं है। जिस दिन आपने इनको देख लिया, लिटरली आपका दिल नहीं काबू में आना, यू बी लाइक कि नहीं, मैंने कोई इसी से शादी करनी है, नो मैटर व्हाट। 7 ऑफ वांड्स है,
यू विल परस्यू दैम, यू विल गो आफ्टर दैम, यस। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मैनर्ड हो, आपको तमीज़ है, कल्चर्ड हो। ये बिल्कुल नहीं कि आप चेज़ कर रहे हो उसको और बदतमीज़ी कर रहे हो और आगे से वो आपको रिजेक्ट कर रहा है एंड नाउ यू आर कि यार अब इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं परेशान हो जाऊँ। नो, यू आर नॉट लाइक दैट। यहाँ एनर्जी आपकी ये है कि आप इनको परस्यू करेंगे बट नॉट फुली। ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा। द वे उनको पता चला कि शायद ये मेरे में इंटरेस्टेड है ना, ये जान के ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा। और आई बिलीव क्योंकि ये पर्सन ऐसा है ही नहीं, मैं बताऊँ, इसको इतना कोई ध्यान होता नहीं है कि मैं गर्लफ्रेंड्स बनाऊँ, मैं बॉयफ्रेंड्स बनाऊँ। इसका ज़्यादा ध्यान अपना करियर में ही है और ये अपने करियर में बहुत सेट है। ठीक है, इन्होंने हो सकता है जॉब कभी की हो, लेकिन दे आर मोर इनटू कि मैं अपना बिजनेस डेवलप करूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री खड़ी करूँ। और आप देखना शादी के 3-4 साल में ही ये इंसान इतना रिच हो जाएगा, ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि लिटरली यू विल बी एस्टोनिश्ड कि यार ये बड़ा यार कामयाबी हासिल किया है। आपके रिलेटिव्स आपको ये कहेंगे। ठीक है, आप लोग एक बहुत बड़ा घर, एक बड़ा मैंशन बना लोगे, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि खुशियाँ आ रही हैं क्योंकि दिस पर्सन इज़ रियली इन्वेस्टेड इनटू हिज वर्क। इसका ध्यान है ही नहीं उल्टी तरफ कि उल्टे सीधे काम करो, ये सब चीज़ें। नो, देर नॉट, इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी। इतना टाइम ही नहीं है भाई उनके पास। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2. So I just want to check out के what is coming more from the other side के let's see कि आप दोनों में compatibility कैसे बैठती है, right? So केमिस्ट्री देखो, लाइफ पर्पस कोई पता नहीं है आपका वो हो ट्विन फ्लेम। जब भी आप ट्विन फ्लेम से शादी करते हो आप लोगों का पर्पस एक हो जाता है, लाइफ पर्पस। इसका और आपका लाइफ पर्पस बिल्कुल एक हो गया। 19 नंबर इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर 1 नंबर, ये सब चीज़ें का नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो या 9 हो, राइट? यस, 1 या 9 लाइफ पाथ नंबर आपका या इनका हो सकता है। और लिटरली आप दोनों का जो मेन मिशन है दैट इज़ स्प्रेडिंग लाइट इनटू दिस वर्ल्ड, राइट? और इस लाइट कैसे स्प्रेड करना है? एजुकेशन के थ्रू कर सकते हो, हेल्प के थ्रू कर सकते हो, कुछ भी ट्यूटोरियल हो, कोई आप ऐसी प्रोडक्ट इन्होंने ईजाद की हो खुद से कि जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, ठीक है, और उसकी प्राइस भी इन्होंने इतनी नहीं ज़्यादा रखी कि हर कोई अफोर्ड कर सके। तो ये बहरहाल इस किस्म के लाइफ पर्पसेस होंगे आप दोनों के। डेटिंग, यस, डेटिंग ईरा स्टार्ट होगा और लिटरली इंसान आपको डेट भी करेगा, आपका ये बॉयफ्रेंड बनेगा, यस, इवन इफ छुप छुप के, बट स्टिल थोड़ी देर आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा। चोरी चोरी आपको ला के फूल देना, इस थोड़ा चोरी वोरी का सिस्टम शुरू होगा छुप छुपा के, इससे पहले कि आप लोगों का एंगेजमेंट हो जाए। फिर तो ऑब्वियसली सब कुछ फॉर्मल हो जाएगा। देखो, अट्रैक्शन की एनर्जी है, बहुत अट्रैक्शन इसको आप में भी आएगी और आपको भी। आप दोनों में इक्वल मोहब्बत है, आप दोनों एक दूसरे के लिए लिटरली जान छिड़कते होंगे, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, डेफिनेटली, राइट? एंड दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि जब आपका पर्सन आपसे हद की मोहब्बत करता है और वो आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है, आपके बाल, आपकी आँखें, आपकी नाक, आपकी होंठ, हर चीज़, ये इस पर्सन ऑब्सेस होगा। दे विल टेल यू, दे आर नॉट शाय, दे आर नॉट इवन शाय टू टेल यू, दे आर एब्सोल्युटली ओके विद इट। और ये आपको बताएंगे कि भाई ये बात है, तुम इतनी मुझे को सुंदर लगती हो, अच्छी लगती हो, ओके। यहाँ पे फ्रीडम है, तो बड़ा ये ब्रॉड माइंडेड सा पर्सन है एंड ऑल्सो वेरी, आपको हर चीज़ की यहाँ पे खुली आज़ादी रहने वाली है, कुछ भी करो। वर्थीनेस और दे नो यू वर्थ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा है कि हो सकता है आप लोग ससुराल में ना रहो, सेपरेट रहो या अपना घर अलग बना लो कुछ साल बाद। एक एक बेबी हो गया आपका तो हो सकता है आप लोग अलहदा हो जाओ, क्योंकि आई थिंक इनका एक अलहदा अपना घर बनाना चाहते हैं। ये अपने भाइयों के साथ इतने नहीं है कंफर्टेबल रहने में। और ये भी हो सकता है कि इसका काम किसी और कंट्री में है ना, तो इसने घर वहीं पर अपना ख़रीदना है, अपार्टमेंट ख़रीदे, घर ख़रीदे, तो ऑब्वियसली यू विल गो देयर, आप वहाँ जाओगे। और ये वो एनर्जीज़ हैं, ये वो एनर्जी है कि जहाँ पर आप अपने स्पाउस के साथ हमेशा उसके राइट हैंड बनकर, उसका एक सहारा बनकर, उसका एक मोटिवेशन बनकर, एक सपोर्ट बनकर रहोगे।
एक मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है, मे बी दे लव योर हैंडमेड फूड। आपका हाथ का बना खाना एक उनकी कमज़ोरी है। आई थिंक बहुत ज़्यादा विदेश में रह के ना, अब्रॉड में, तो दे लिटरली मिस दोज होममेड खाने मम्मी के हाथ के। तो आपकी अपनी जो कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान, जो भी, वो वाले फूड्स बहुत मिस करते हैं। और जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर मिलते तो हैं और रेस्टोरेंट से, बट वो चीज़ नहीं आती, सो दे लिटरली लाइक एंड मिस योर एनर्जी राइट नाउ। इवन वो ऐसे सोचते हैं कि यार वाइफ हो तो मेरे को कुछ खाने को बना के दे, कोई देसी सा। सो दे विल लव दिस थिंग, राइट। सो अभी हम देखते हैं चार्म्स में क्या आपके लिए एनर्जीज हैं। ओके गाइस, सबसे पहले आपके लिए रोज़ निकल के आया जो कि रोमांटिक फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। यस, दे आर रोमांटिक। 9 नंबर, लग्जरी लाइफस्टाइल, रिच, एंड दिस इज़ व्हाट, कैंसर, सॉरी, कैप्रिकॉर्न, वेरी रिच, वेरी वेरी, कैप्रिकॉर्नियंस आर रियली रिच। उनका ध्यान बहुत ज़्यादा इस तरफ होता है कि कमाई होनी चाहिए, ये वो ओके। यहाँ पर रेड रोज़ है, लव फीलिंग्स, कराई, मे बी कराई बेबी हो, या मे बी दे आर कराइंग राइट नाउ क्योंकि आप उनके साथ ही नहीं हो। अच्छा जी, लियो एनर्जी है, वेरी वेरी गुड लुकिंग। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि दे लव टू बी विथ यू, उनका दिल है कि आपके साथ रहें। यहाँ पे पीजन है कि पीस लवर, और बहुत ही लड़ाई झगड़े वाला नहीं है बिल्कुल भी। मैरिज इज़ कमिंग, यू आर गेटिंग मैरिड, आई लव यू, और एक कन्फेशन है, क्लोवर है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लक, लक इज़ कमिंग, गेट रेडी। 12 नंबर, दिसंबर, कमिंग दिसंबर में हो सकता है कुछ ना कुछ एक बिग डेवलपमेंट हो आप लोगों के रिलेशनशिप में। प्योर इंटेंशंस, ठीक है। यहाँ पे किंग है, सो दिस इज़ द किंग ऑफ योर हार्ट। म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, 222, डिवाइन यूनियन, यू आर माई अदर हाफ। ये तो मुझे बता दिया मैंने आपको, ये आपका है ही ट्विन फ्लेम, क्योंकि आप दोनों का लाइफ पर्पज़ एक था। अच्छा जी, यहाँ फिश एनर्जी है, तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सो मच फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, 11 नंबर है, इज़ अ मास्टर नंबर, और मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ डिवाइन यूनियन, डेफिनेटली राइट। दिस इज़ अ वर्गो, thoughtfulness, and also this is diamond, you are the diamond, right। आपके लिए, आप उनके लिए डायमंड हो और वो भी आपके लिए डायमंड है। गाइस, इतना तो समय वेट है ही नहीं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए। और जहाँ तक मुझे ऐसे दिखता है कि कब आपकी शादी हो रही है, आई कैन जस्ट सी कि नॉट मोर देन 1.5 ईयर, 1.5 ईयर में डेफिनेटली यू आर गोइंग गेटिंग फॉर्मली मैरिड, ठीक है। 1.5 ईयर से आगे बात नहीं जाएगी, नो मैटर व्हाट। सो अभी हम देख लें कि जो है नेम इनिशियल्स क्या हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो नेम इनिशियल्स फॉर ग्रुप नंबर 2 आर वी, क्यू, ई, डब्ल्यू, वी, क्यू, ई, डब्ल्यू। आपके पास है यहाँ के, आपके पास है यहाँ पर एन, एल, आपके पास है एम, पी, डी, ठीक है। डी के साथ बी है, आर है और एफ है। ओके, so yeah, that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.